बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको जो है सुनने के लिए यहाँ पर। साथ ही सबसे बड़ा जो आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा वो हमारे विद्यालय के बच्चों का, क्योंकि गाड़ी तभी आगे बढ़ती है जब उसके पहिए बहुत अच्छे हों। गाड़ी तभी दौड़ेगी जब उसके सारे पहिए, रेलगाड़ी के सारे पहिए सही से काम कर रहे हों। और आप सभी उस गाड़ी के पहिए हैं, कुछ आगे लगे हैं, कुछ पीछे लगे हैं। जो पीछे लगे हैं वो और मेहनत करें ताकि और अच्छा निखार आ सके और बेहतर हो सके। और हमारी जो विद्यालय की जो गाड़ी है ना, हम लोग तो ड्राइवर बैठे हुए हैं गाड़ी में, मैडम भी हैं पीछे, गार्ड मैडम भी हैं, सभी हैं गाड़ी में, रसोईया भी हैं, सभी हैं। ये गाड़ी अपनी तभी बेहतर तरीके से मंजिल तक समय से पहुंचेगी जब हम सब मिल करके काम करेंगे। पुरस्कार या सम्मान कोई सिर्फ एक आनंद का विषय नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। ये पुरस्कार या जो भी पुरस्कार मिलते हैं वो कोई सिर्फ एक आनंद मात्र का नहीं कि ठीक है मुझे इस बात की खुशी हुई, चलो मुझे पुरस्कार मिला, मुझे सिर्फ नहीं है। हमें हर पुरस्कार, हर सम्मान एक आनंद के साथ साथ में एक जिम्मेदारी भी देता है। और वो जिम्मेदारी है कि हम अपने काम को अब और अच्छे तरीके से करें। और ये जिम्मेदारी अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय यूपीएस मुकटपुर को प्राप्त हुई है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य हमारा और भी चार चांद लगाता है इस सौभाग्यशाली प्रकृति में, जब हमारे विद्यालय का, और वो हमारा शिक्षकों का एक यूनियन है अपने विद्यालय का, जिसको नाम दिया गया है साज। साज का मतलब है एस फॉर सौरभ गुप्ता, ए फॉर अवध बिहारी जी, ए फॉर अभिषेक कुमार सिंह और लास्ट में जे फॉर मोहम्मद जावेद। ये साथ है। अभी कुछ भी हम लोग बजाएं, हारमोनियम अलग बजे, तबला अलग बजे, मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। जब सब अपने अपने समय पर बजेंगे, सब अपने अपने ट्यून से एक बेहतर निकालेंगे, तो फिर हमें आनंद की अनुभूति होगी। और यही हमें अपने विद्यालय में करना है, ताकि हमारे विद्यालय की जो आनंद है वो पूरे हमारे ब्लॉक में नहीं, पूरे जनपद में नहीं, बल्कि पूरे हमारे प्रदेश तक जाए। ये हमारी अभिलाषा है। साथ ही हमने पहले कहा कि जब आपको पता लगा कि आपका नाम है तो फिर कैसा लगा। स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति को एक आनंद की अनुभूति होती है, एक अच्छा लगता है जब भाई उसका किसी में नाम आ जाता है। चला तो मैं तो एकदम से फ्री होके घर पे था। मैंने कहा भाई छुट्टी की जिंदगी है तो मैं कुछ इधर उधर घूम के आता हूँ, कुछ काम अपने निपटा लेते हैं। तो मेरा प्लान था कि कल मैं लखनऊ निकलूंगा सुबह और फिर देखते हैं एक आध दिन वापस आ जाएंगे। तभी लगभग 5 बजे के समथिंग मेरे को रिंग होती है, फिर एक लोगों की रिंग होती है। उससे मैंने वार्तालाप की तो मुझे पता चला कि अपना नाम, यानी हमारा नाम या हमारे विद्यालय का नाम जिला अध्यापक पुरस्कार श्रेणी में आ गया है। तो मुझे लगा कि शायद नहीं, मेरे साथ मजाक हो रहा है। सच बता रहे, मुझे लगा कि शायद मेरे साथ मजाक हो रहा है। मैंने कहा चलो देखते हैं भाई। फिर उस चीज को सामने वाले व्यक्ति ने फोर्सफुली कहा कि नहीं नहीं ऐसा है, आप लोग आप तैयार रहिए सेविंग गेमिंग करके। तो मुझे लगा कि हाँ भाई बिल्कुल ये चीज होगी। तो फिर मैंने जब वार्तालाप हो गई, थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई हो सकता है।
मैंने कहा देखते हैं, लिस्ट आने तो फिर देखते हैं। लिस्ट नहीं आई थी अभी तक। फिर मैंने दूसरे जो सज्जन थे उनसे मैंने वार्तालाप की, तो उन्होंने भी वही चीज बताई। उन्होंने चूंकि लिस्ट भी मुझे प्रोवाइड करा दी थी। तो अब इस तरीके से मुझे पता चला और वाकई में पहले थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, फिर हर्ष, और उसके बाद एक कहने की आनंद की अनुभूति पूरे विद्यालय की तरफ से। और मैं इस आनंद की अनुभूति कराने के लिए मोहम्मद जावेद खान जिन्होंने पहला कॉल किया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मोहम्मद जावेद खान के हमारे पास गए, उसके बाद हमारे संकुल शिक्षक के गौतम जी ने किया, और के गौतम जी ने हमें लिस्ट प्रोवाइड की। तो स्वाभाविक सी बात अच्छा लगा, और अच्छा इसलिए और लगा कि हमारे विद्यालय को एक आगे निकलने का एक रास्ता, एक मार्ग खुल गया। हम यहाँ से हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें अकेले, आप भी विद्यालय में पूरे प्रांगण में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे रसोईया हो, कहीं भी हो, हम रसोईया भी हैं, वहां से भी हम कुछ अर्न कर सकते हैं, मेडल ला सकते हैं। उसकी प्रतियोगिताएं होती हैं, आप लोगों की भी होती हैं। इसलिए सभी लोग, एक लोग नहीं, सभी, जिसे कहेंगे 360 डिग्री विकास, तो वो हमारे विद्यालय का होना चाहिए। और इसीलिए हम सभी प्रयासरत रहें, और इस अवार्ड या इस सम्मान के साथ अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और हमें ध्यान लगाना है और एकाग्र होना है, ताकि हम उस ऊंचाई के मुकाम को छू सकें और अपना इस जनपद में, इस प्रदेश में यूपीएस मुकटपुर का झंडा गाड़ सकें। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कि अपने यूपीएस मुकटपुर के लिए ये किसी व्यक्ति विशेष का इसमें योगदान नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई मेरा नाम आया है तो ये सब सिर्फ मेरा ही योगदान है। अकेले योगदान किसी का नहीं होता है। बेशक कोई आगे जाकर के वहां पहुंचता है प्लेटफॉर्म पर, वो अलग बात है, लेकिन योगदान किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। यहाँ योगदान है हमारे हेड टीचर श्री अवर बिहारी जी का, एक बार उनके लिए ताली होगी। और साथ ही हमारे गुप्ता जी का भी, जो हमें अलग अलग तरीके से बेशक कोई भी तरीका ऐसा हो सकता है जो शायद हमें क्षणिक लगे कि नहीं ये हमारे स्वभाव के लिए या हमारे लिए हितकर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके परिणाम सुखद होते हैं। ये मैंने कई बार देखा है। एक बार इस विकास की मुख्य धारा में मेरे साथ गाड़ी के 2 पहिए होते हैं मुख्य रूप से, और वो दूसरा पहिया मोहम्मद जावेद खान, इसलिए उनके लिए हमारे विद्यालय के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी। कभी भी ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे कैरियर का ये अभी तक पीक पॉइंट है, अभी तक का पीक पॉइंट तो लेगा सबसे ऊंचा। जो चर्चा करने के उपरांत डीएम सर का आगमन हुआ, डीएम सर के आगमन के साथ इस वहां पे जो समारोह था उसका आगाज हुआ, और उसके उपरांत डीएम सर ने सबसे, मैं बताना चाहूंगा, ध्यान रखिए एक चीज, वहां पर डीएम सर ने बोला आप सभी लोगों के लिए है, आप लोग, जब मैं बोलता हूँ कि आप लोग लाइन से बैठिए, आप लोग ये कीजिए, आप लोग कुछ भी ऐसी बोलते हैं गुस्से में कि चलो भाई आप ऐसे करते हैं, गलती करते हैं, उसको मकसद होता है आपको सही राह पे लाना, सही रास्ते पर लाना, ताकि वहां तक पहुंच सको। तो हुआ आदरणीय जिला अधिकारी महोदय डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने सबसे पहले कहा कि यहाँ पर सरकारी विद्यालय की कोई बालिका हो तो वो आगे है। आई बच्ची एक, और उस बच्ची को डीएम सर ने मुख्य अतिथि बनाया और अपने बराबर की कुर्सी पर बैठा। ये किसी भी अधिकारी के व्यक्तित्व पर 4 चांद लगाती है। ऐसे हमारे आदरणीय जिला अधिकारी रेयर में हमारे पास होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये सोच के कि इस बात को मैं शेयर करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो प्रतिभाएं हमारे विद्यालय की, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बालिकाएं हों, वो सभी बहुत ही प्रखर हैं, बहुत ही योग्य हैं,
बस अपने उस प्रखरता पे हमें पॉलिश करना है, चमकाना है। समझ में आ रहा? हमें उसको क्या करना है? चमकाना है। हमें अपना सिलेबस, अपनी पाठ्य पुस्तकें, अपना सब कुछ हमें कंप्लीट करना है। चाहे वो गुनगुन हो, अनुष्का हो, चाहे वो दिव्या हो, हर मामले में, चाहे प्राची हो, हर मामले में लड़कियां आगे हैं, लड़के आगे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई में, कोई खेल में। तो क्या है, अगर हम ऐसा करते हैं अपने अपने क्षेत्र में जो हमें ज्यादा पसंद है, अगर हम उसमें अपना अच्छे से योगदान करते हैं, 100% योगदान करते हैं, तो निश्चित तौर से आप सभी में से किसी को भी ऐसा मौका मिल सकता है कि कभी डीएम सर के साथ बैठने का अवसर पाए। और अगर ऐसा होता है कि डीएम सर के समकक्ष हमारे किसी बच्चे को बैठने का अवसर मिले, तो मैं समझता हूं कि इस सम्मान से वो सम्मान मेरे लिए ज्यादा बड़ा होगा। तो ये बहुत अहम योगदान रखता है। तो इसलिए अपनी अपनी प्रतिभाएं, अपना अपना पढ़ाई के प्रति जो रुचि है वो और लगाइएगा और अच्छे से काम कीजिएगा, ताकि हमारा विद्यालय और बेहतर हो सके और अच्छा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत हैं और बहुत बहुत गौरवान्वित हैं। इसके लिए बहुत बहुत बात तो और बड़ी हो जाती है जब किसी की इज्जत होने लगे, फिर इज्जत को बचाना और इज्जत को सुरक्षित रखना पुरस्कार पाने का अर्थ है सही मायने में हम गौरवान्वित हुए, तो हम ही नहीं गौरवान्वित हुए, मेरे पूरे क्षेत्र, पूरे जगन्नाथ ग्राम सभा का गौरव, अगर पूरी ग्राम सभा का गौरव बढ़ गया तो हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ेगी। और हमारी जिम्मेदारी सुरक्षित रखने में सभी लोगों को विशेष सचेत रहना पड़ेगा, विशेष मेहनत की आवश्यकता होगी, विशेष जागरूकता और हर पॉइंट पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन मेरा अच्छा है तो दूसरे दिन को पॉइंट को अच्छा करने के लिए हम सब लोग जागरूक हैं। अब जितनी अच्छी जागरूकता होगी उतना ही अच्छा हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। अभी एक शब्द आया था साजा, साजा में साज हो जाता है, साजा में बाजा तो हमारे पास बढ़िया है, साजिंदो बढ़िया है, लेकिन साथ साथ श्रोता भी उतने अच्छे होंगे। अगर श्रोता हमारे बहुत अच्छे हैं तो बच्चा अच्छा होगा, और जितना अच्छा श्रोता होता है वो उतना वो अच्छा विद्वान होता है।